गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन आज इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिस्टिक पोर्शन है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि अब इसके बाद जितने भी चैप्टर आएंगे वो आपके डेटा से रिलेटेड होंगे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, फिर अलग अलग मैथड्स हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपका जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है वो बेसिकली बोल सकते हैं हम कि स्टार्ट हो जाता है। और आपको पता है ये ए पार्ट में स्टैटिस्टिकल पोर्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप ये बताओ कि ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा इसका मतलब क्या है, तो हम वही समझते हैं। कलेक्शन मीन्स यू आर गोइंग टू गेट समथिंग। जब आप किसी चीज़ को लेना चाहते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कलेक्ट करना, टू सम अप समथिंग। तो व्हाट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डेटा। डेटा में भी इन मैथमेटिकल फॉर्म, डेटा में भी इन एनी फॉर्म। ठीक है, बट वी आर जस्ट कंसिडरिंग हियर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब अपन सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स व्हाट टाइप्स ऑफ मेथड वी आर गोइंग टू यूज एंड बाय विच मीन्स वी आर गोइंग टू गेट डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम एक इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करते हैं, मीन्स द पर्सन हु इज गोइंग टू कलेक्ट द डेटा। ठीक है, इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर। सो हिज डिज़ायर्ड रिजल्ट कुड बी अचीव, तो उसको अपना डिज़ायर रिजल्ट मिल जाता है। जस्ट अज्यूम, आप ही बात करो, आप अपना एक छोटा सा कॉलोनी के बारे में बात करो। ठीक है, आपकी जो कॉलोनी है उसके अंदर जस्ट अज्यूम 50 हाउसेज हैं, 50 घर हैं कम से कम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 50 जो भी मेंबर्स हैं, ये 50 हाउसेज हैं, इसके अंदर आपको मैं बोलती हूँ कि एक टास्क कंप्लीट करो। बेटा ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको कोई रियलिटी में नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट अज्यूम। ठीक है, तो जस्ट अज्यूम आपकी कॉलोनी में 50 लोग हैं और आप लिखना चाहते हो, आप मेंटेन करना चाहते हो रिकॉर्ड दैट फर्स्ट हाउस के अंदर कितने मेंबर्स है, सेकंड हाउस में कितने मेंबर्स है, इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उनकी अर्निंग क्या है। ये कुछ मैंने पॉइंट्स बता दिए कि आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। आपको सबसे पहले पर्सन का जेंडर लिखना है, नंबर ऑफ मेंबर्स लिखने हैं, उनकी अर्निंग जो है वो लिखनी है। जस्ट अज्यूम मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताया, आपको ये कलेक्ट करना है, ये लिखना है। तो अब आप क्या करोगे, यू आर जस्ट गोइंग टू विजिट एवरीवेयर। ठीक है, आप उन 50 घर में जाके विजिट करोगे एंड हैव अ जनरल टॉक, आप उनसे जनरल बातचीत करोगे। या तो आप क्या कर सकते हो, खुद जाके उस डेटा को लिख सकते हो, उनसे पूछोगे अच्छा आपके घर में कितने लोग हैं, अच्छा आप में से कौन अर्न करता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या, आप सबको एक पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक एक पैम्पलेट दे दो और आप अपने डिज़ायर जो भी पॉइंट है वो लिख दो और वो बोलो कि आप खुद लिख लेना, येस और नो। मतलब देयर वुड वेरियस मीन्स, या फिर वी कैन से कि दैट देयर आर वेरियस मैथड्स विच वी कैन यूज टू कलेक्ट अवर डेटा। ठीक है, बहुत सारी मेथड्स अपन यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट, है ना। तो कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब क्या होता है कि इट इज़ रिलेटेड टू अ मेथड विच वी आर गोइंग टू यूज़ टू गेट सम डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। जैसे हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि 50 हाउस जो हैं उनके सारे मेंबर्स का डेटा कलेक्ट करना, तो फिर उसके लिए अपन ने अलग अलग टाइप के मेथड्स भी लगाए। ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज दैट टाइप ऑफ डेटा। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर, तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ डेटा, सॉरी मैंने 4 बोल दिया। वन इज प्राइमरी डेटा, नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा। अब आपको पता है प्राइमरी क्या होता है, तो प्राइमरी डेटाज आर दोज डेटा विच आर ओरिजिनल इन नेचर। मतलब जैसे कि अभी मैंने आपसे बात करी कि भैया आप जाओ 50 हाउसेस पे विजिट करो और उनका डेटा कलेक्ट करो। जस्ट अज्यूम अपन ने ये चीज़ इंप्लीमेंट करी, तो इट इज़ योर फर्स्ट स्टेप। मतलब यहाँ पे आप पहली बार उनसे इंटरेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, तो इट वुड बी योर प्राइमरी डेटा। गॉट इट। और फिर आपने जो डेटा दिया उसको मैं एनालाइज करूं और मैं कुछ व्यूज़ निकालूं कि अच्छा इतने पर 25% लोगों की अर्निंग 50,000 से ज़्यादा है, 25% फीमेल मेंबर्स हैं घर में, या कुछ भी मैं अगर उसका एनालिसिस करती हूँ तो इट वुड रिलेट टू सेकेंडरी डेटा। ओके, मतलब कि फर्स्ट डेटा, जब भी हम डेटा को फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। दे आर ओरिजिनल इन नेचर। सिंपल सी बात है, ये ओरिजिनल होते होंगे क्योंकि आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड फर्स्ट टाइम अपन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वुड बी दैट इट रिक्वायर्ड मोर मनी, इसके अंदर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है, तो बेटा दे आर ऑलरेडी कलेक्टेड। मतलब जैसे मान लो आपने 50 लोगों के बारे में, जो 50 हाउसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन ली वो मुझे दे दी, तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ योर डेटा, है ना। तो ये मैं सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो इट वुड बी
सेकेंडरी डेटा। अब आप ही मेज़र करो, आप ही चेक करो कि जो प्राइमरी डेटा होता है उसके अंदर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। सिंपल सा काम है, आपको हर जगह विजिट करना पड़ेगा, आपको पैम्पलेट बनाने पड़ेंगे, मीन्स इट रिक्वायर मोर टाइम एंड मनी। सिंपल सी बात है, इसमें आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, टाइम भी ज़्यादा चाहिएगा आपको इंटरेक्शन के लिए। नेक्स्ट अगर मैं मेरी बात करूँ तो इट वुड रिक्वायर लेस टाइम, इसमें कम टाइम की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने आपसे डेटा कलेक्ट कर लिया और मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। आई होप यू गॉट इट, है ना। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। तो हमने अलग अलग टाइप के मेथड्स डिसाइड कर लिए। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट 5 मेथड्स, ठीक है। हम किसके बारे में बात करते हैं, तो टोटली ब्रॉडली जो भी मेथड्स होती है वो 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वन इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसको अपन बोलते हैं DPI। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट scheduled to be filled by informants, and next last one is that scheduled to be filled by investigator, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो वन वुड बी द सेंडर एंड नेक्स्ट वुड बी द रिसीवर। मतलब एक होता है हमारे पास इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, एक नया वर्ड आपको समझ में आया, द पर्सन हु इज गोइंग टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन या द पर्सन हु इज collecting the data would be known as investigator, just because he is investigating something ना, he is just want to get some answers, उसको अपने कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए, तो दैट पर्सन वुड बी नोन एज इन्वेस्टिगेटर, उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर। तो वन पर्सन वुड बी द इन्वेस्टिगेटर जो क्वेश्चनिंग पूछेगा। नेक्स्ट पर्सन वुड बी इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट मीन्स द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो इंसान इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप 50 हाउसेस पे गए तो आपने एक क्वेश्चन पूछा होगा, तो आप क्या बन गए, इन्वेस्टिगेटर बन गए, येस और नो। और जो 50 हाउसेस वालों ने जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वो क्या बन गए, इन्फॉर्मेंट्स बन गए, ओके। तो ब्रॉडली देयर आर 2 पर्सन, वन इज इन्फॉर्मेंट एंड नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेटर। आई होप यू गॉट इट। अब अपन सिंपल सा इसको ब्रीफली पढ़ लेते हैं।